आपका सेल्फ जर्नी में अलाइनमेंट आपकी प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी प्राण ऊर्जा जिस फ्रिक्वेंसीज में होती है या फिर जिस फ्रिक्वेंसी की आप प्राण ऊर्जा अपने अंदर एक्सेस कर रहे हैं, उसी प्रकार के अलाइनमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं। डू यू वांट टू चेंज वर्ल्ड में हम आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है कि हम स्वयं को कैसे अपनी प्राण ऊर्जा बदलकर, उसकी फ्रिक्वेंसी बदलकर अपने अलाइनमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। साथ के साथ अपनी लाइफ को प्रॉस्पेरस और सफल बनाने के साथ साथ हम अपने वर्ल्ड को भी कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, सफल कर सकते हैं। दोनों ही बदलाव, दोनों ही रिफॉर्मेशंस, सेल्फ और वर्ल्ड, एक ही दूसरे के एक दूसरे के मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको अगर लगता है कि आप है ना स्वयं को अगर ग्रोथ करेंगे तो वर्ल्ड ग्रोथ से आपको क्या लेना देना है, या वर्ल्ड ग्रोथ पे आप अगर फोकस कर रहे हैं तो आपको अपने स्वयं से लेना देना नहीं है। नहीं, दोनों ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइनमेंट्स में सहायक होते हैं। तो हमें ये समझना है आज कि प्राण ऊर्जा हमारे अंदर के जो अलाइनमेंट है, जो अंदर की फ्रिक्वेंसी है, वो जब प्राण ऊर्जा जिस लेवल पर आएगी तो वैसे ही आसपास के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही लोगों के साथ आपका तालमेल बनेगा। अब उस लेवल की फ्रिक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या जिन लोगों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो सेम फ्रिक्वेंसी पर है या नहीं है। सेम फ्रिक्वेंसी पर जब आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, किसी भी लोग को आपके जीवन में जो आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कोई तो मकसद होता है, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी के बेस पे उनकी भी फ्रिक्वेंसी और आपकी फ्रिक्वेंसी स्विच होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। या मान लीजिए आपकी अगर नहीं हो रही है तो सामने वाले की होगी, अगर उनकी होगी तो आपकी भी फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस आएगा, आप भी ऊपर नीचे होते हैं। इसको हम कभी कभी फ्रिक्वेंसी या एनर्जी लो में भी काउंट करते हैं कि हम एनर्जी लो फील कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब बेसिकली एनर्जी लो फील करना या एनर्जी हाई फील करना, तो इसका मतलब नहीं है कि हम जिस फ्रिक्वेंसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, करंट है, वो हम उसमें अब नहीं रहे। नहीं, कहीं ना कहीं है ना हम अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, तो अलाइनमेंट में हम दूसरे डायमेंशंस को भी अपने करंट डायमेंशंस के साथ पैरेलल मैच कर रहे होते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हमको डायमेंशंस को और अपग्रेड करना है, या फिर हमारे टाइम पर जो हमारा जो करंटली लूप चल रहे हैं जिसमें हम घिरे हुए हैं, उससे बाहर आने के लिए हमें वो डायमेंशंस छोड़ना होता है या समझकर छोड़ना होता है। क्योंकि मान लीजिए आपका जो गोल है, इंटरनली जो सोल गोल है, आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी आपके गोल्स हैं वो आपके गोल्स, हम अगर हम सोचें कि हमसे ज़्यादा यूनिवर्स को पता होता है कि वो चीज़ें कैसे पूरी होनी है, या किस तरीके के अलाइनमेंट्स, कब एनर्जी हाई कब लो, किस तरीके से है ना पैरेलल होना, हर चीज़ है ना वो मैनेज कर लेता है, अगर हम ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर ऑरेकल प्रोसेस के थ्रू इसको देखते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, और चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होने लगती हैं। लेकिन हमारे सामने जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं है ना डिवाइन का ही एक गाइड है। डिवाइन आप कह सकते हैं कि वो यूनिवर्स है, बस हमें वहाँ से चीज़ों को अलाइन करना है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, या जैसे भी। हम इसको कई तरीके से अलाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कई सारे है ना ऑप्शंस होते हैं, और हमारे जो वर्जन्स होते हैं, हायर सेल्फ वर्जन्स, या फिर हमारे सेल्फ के डिफरेंट मल्टीपल वर्जन्स होते हैं, हम हर वर्जन्स के साथ अलाइनमेंट करके भी चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल पर्टिकुलर एक ही गोल से रिलेटेड ही लोगों के साथ अलाइनमेंट्स करें। हो सकता है कि एक मान लीजिए पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, स्पिरिचुअल और एस्ट्रल, इसके अलावा और भी हैं मित्र लेवल पर, या फिर एक दूसरे के एम्पैथ लेवल पर, या और भी डिफरेंट डिफरेंट हम पोर्टल्स को खोलकर या पोर्टल्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं।
तो क्या आपने अभी तक है ना इस तरह के अलाइनमेंट्स अपने साथ अपने जीवन में किए हैं, या फिर आप अपने जीवन में जब इस तरह के अलाइनमेंट्स करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? आप मुझे बताइएगा। आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, डील करते हैं? आप अगर बेटर फॉर्मूला है तो आप लोगों के साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर कीजिए। अब मैं अगर बात करूँ कि मैं जो मेरी जो लर्निंग रही है, वो लर्निंग में ये रहा है कि अभी जब भी है ना इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो मैं यूनिवर्स के सामने वाले पर्सन्स को एज़ ए यूनिवर्स है ना डील करता हूँ। उसमें मुझे जो फ्री माइंड चीज़ें शेयर करनी होती है, वो फ्री माइंड में चीज़ें शेयर करता हूँ। जहाँ पर मुझे लिमिटेशंस लगना होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ लिमिटेशन लगाने की, और सामने वाला व्यक्ति की करंट जो सिचुएशन है और जो करंट बात है, व्हाटएवर उसका जो हायर गोल है, सोल पर्पस है, उसे पता है या नहीं पता है, उसके साथ अलाइनमेंट बन रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन जो है, करंट माइंडसेट है, उसके साथ सामने वाले को जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हमको रेस्पॉन्ड भी करना चाहिए। और वैसे रेस्पॉन्ड करने पर हम कहीं ना कहीं है ना वो अलाइनमेंट्स को धीरे धीरे मजबूत करते हैं। कभी कभी है ना हम अलाइनमेंट्स को मतलब हम अपनी करंट वर्जन की वजह से, या हमारे जो और भी वर्जन है जो वीक हैं, या फिर हमारी लाइफ में जो ट्रॉमा और जो लूप्स बने हैं, उनके चक्कर में हम उन्हें ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और जब हमारे पास जब हायर सेल्फ लोग कनेक्ट होते हैं या अलाइनमेंट्स होते हैं, तब वहाँ पे हम कभी कभी अपने पास्ट और अपने लूप वाले सर्कल्स के जो ट्रॉमा होते हैं उसकी वजह से हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, और चीज़ों को लेट गो करने में हमें समय लगता है, या फिर हम अपने अंदर एक धारणा बना लेते हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी की। तो हमें है ना उसी पर्सनैलिटी और लूप्स का हमें सोचना होता है कि कहाँ हमें कैसे लिमिटेशंस लगाना है, और अपने हायर गोल्स या सोल पर्पस के हिसाब से हमें कैसे उन लूप्स को तोड़ना है या उनके साथ लिमिटेशंस रखनी है। उनको रिमूव करना या फिर उनको इग्नोर करने से हम वो पैटर्न्स को, सर्किल्स को तोड़ नहीं पाते हैं। तो हमें कोशिश करना होता है कि हम उन पैटर्न्स को उनके प्रोस्पेक्टिव से भी समझें, मतलब सामने वाले के प्रोस्पेक्टिव से समझें, और उसको एज इट इज़ ही समझें। उसमें कोई अपनी तरफ से इफ़, बट, नो या कोई भी अपना परसेप्शंस ना लगाएं। वो जिस तरीके से बता रहा है उसको उस टाइम पे वैसे ही ले लें। वो बात अलग है कि बाद में उसका जो भी रूप वर्जन आएगा तो आपके अंदर क्वेश्चनिंग आती है, क्यूरियोसिटी आती है, तो फिर वो आप शेयर और डिस्कस करके क्लैरिटी की ओर जा सकते हो। तो जब हम क्लैरिटी लेते हैं तो क्लैरिटी से हमारे अंदर कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती है, और क्लैरिटी से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो आपस में है ना क्लैरिटी लेना जरूरी है, और क्लैरिटी देना भी बहुत जरूरी है अगर हम है ना किसी भी अलाइनमेंट्स में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्राण ऊर्जा यहाँ पर कर क्या रही है? प्राण ऊर्जा हमारे यहाँ पर हमारे अंदर बेसिकली उस सिचुएशन को डील करने के है ना हमें समझ देती है, हमें है ना ट्रिक्स देती है, हमें उस सिचुएशंस में एक विजडम के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें पुश करती है। और प्राण ऊर्जा ऊपर नीचे होने पर भी हमारे है ना रिलेशनशिप मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हम अगर धैर्य रखें और अपने अंदर अटैचमेंट डी अटैचमेंट दोनों को एक बैलेंसिंग मोड में रखें, और उसको इस तरीके से है ना ट्रायंगल करें, इस तरीके से है ना करें कि अटैचमेंट और डी अटैचमेंट जैसे दोनों को बैलेंस करके सिचुएशन और अलाइनमेंट्स को हम बेहतर बनाएं, प्रॉस्पेरस बनाएं। तो आप अपनी प्राण ऊर्जा ऊपर हाई लाने के लिए क्या करते हैं, या फिर अगर आपकी हाई हो जाती है तो आप उसको नॉर्मलाइज बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, और इस पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि हम अपनी प्राण ऊर्जा लो लेवल से हाई में कब करें और हाई लेवल से लो में